और अब कुर्सी की सियासत में खबरों का रुख विस्तार से करेंगे। सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति बने हैं। देश को एक नए उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन मिले हैं। उपराष्ट्रपति वो भी 152 वोटों के भारी मार्जिन से। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ वोटों की जीत है या सियासी चालबाजी थी। आंकड़ों की कहानी सुनिए। कुल सांसद थे 788, 7 सीटें थी रिक्त, यानी कि वोट डलने थे 781 सांसदों को, लेकिन वोट डाले 767 सांसदों ने और 14 सांसद गैर हाजिर रहे। अब असली सस्पेंस शुरू होता है। कुल पड़े 767 वोट, जिसमें से 752 वैध और 15 वोट खारिज हुए। अब सुनिए धमाका। सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट, जबकि उनके पास थे सिर्फ 427 वोटों की कैपेसिटी, यानी 25 एक्स्ट्रा वोट जो कहीं और से नहीं आए हैं। और वहीं दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी को मिले सिर्फ 300 वोट, जबकि इंडिया ब्लॉक के पास थे 315 सांसद। तो सवाल उठता है कि इन 15 वोटों का क्या हुआ? क्या विपक्ष ने क्रॉस वोटिंग की? क्या सत्ता पक्ष ने विपक्ष में सेंधमारी की? सूत्रों की माने तो 10 वोट एनडीए के खारिज हुए और 5 इंडिया ब्लॉक के, लेकिन फिर भी राधाकृष्णन को मिले 14 एक्स्ट्रा वोट, यानी सीधा हिसाब 10 सांसदों ने विपक्ष से एनडीए को वोट दिया और 5 वोट खारिज होकर भी इंडिया ब्लॉक को भारी पड़ा। मतलब साफ है, यह सिर्फ उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं था, यह था विपक्ष के भीतर दरार की दस्तक। एनडीए ने सियासी बयानबाजी तो जीत ली, लेकिन इंडिया ब्लॉक के भीतर अब सवाल उठ रहे हैं कि कौन अपने नहीं थे, कौन एनडीए के साथ चले गए चुपचाप। क्रॉस वोटिंग की चाल से एनडीए ने यह जंग जीती और विपक्ष के लिए सिर्फ हार नहीं, एक चेतावनी है। चलिए अब हम आपको इस पूरे चुनाव को लेकर क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो सुनवाते हैं। दो वैकल्पिक प्रस्तावनाओं के बीच में यह चुनाव था। दो व्यक्तियों के बीच में तो कतई नहीं था। और जब दो वैकल्पिक प्रस्तावनाओं के बीच में चुनाव है तो कोई भारत विरोधी नहीं। भारत को लेकर के अलग अलग जो दृष्टिकोण है, एक हमारा दृष्टिकोण है, एक हमारे एनडीए के साथियों का दृष्टिकोण है। निर्णय आए, आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं आए। क्रॉस वोटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, ये फुटनोट्स है, ये मेन टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है। एकेडमिक डिस्कशन के लिए ये होता रहे वो अलग वजह है, लेकिन आमतौर पे अब इस पर विराम लगना चाहिए। और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं राधाकृष्णन जी को, हमारे हाउस के चेयरपर्सन भी होंगे, और उम्मीद है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाली जो परंपरा थी हमारे प्रथम चेयरपर्सन की, उसको निभाने की कोशिश करेंगे। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था और जो जीते हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष होकर के जो है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको साथ लेकर के चले, संविधान की रक्षा जो है करे, बुक ऑफ जो लॉ है उस हिसाब से पार्लियामेंट चले, जनता की आवाज उठनी चाहिए वहाँ, है ना। तो हमको लगता है कि विपक्ष जब भी बात करता है तो जनता की आवाज को उठाता है, सरकार की कमियों को गिनाता है। तो उम्मीद रहेगी। ये बंधक बना लेते हैं, सबको घर में रख लेते हैं और क्रॉस वोटिंग करवाने में माहिर हैं। हर दल को ये डरा के रखते हैं, ईडी सीबीआई दिखा के रखते हैं, उनकी कमजोरी दिखाते हैं। जिस तरीके से बीजू जनता दल, ये लोगों ने वोट नहीं दिया, या बीजेपी का सेकेंड पार्ट ही तो है, फर्स्ट पार्ट है जो दिया, जो नहीं दिया सेकेंड पार्ट है। उनको देना चाहिए। बीजू जनता दल को तो खंजर भोंका है इन्होंने, लेकिन नहीं माने। और जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन के साथ रह करके दगा दिया है, वो अपने आत्मा से पूछिएगा, क्या वो
लोकतंत्र की मंदिर और संविधान के साथ अच्छा किए हैं और संविधान की रक्षा कोई दिल की गहराइयों से मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे उपराष्ट्रपति जी का इतने प्रचंड बहुमत से जीत इस बात का ऐलान करता है कि उनकी जनसेवा की जिंदगी कई पदों पर रहे हैं, सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं और उनकी जनसेवा के इतिहास एक बुलंद इतिहास है। उनके हाथों में न केवल राज्यसभा की कार्यप्रणाली, लेकिन संविधान के आधार पर भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आज उनके कंधों पर है। मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से देश के नए उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी को ऐतिहासिक विजय पर बधाई देता हूं और यह विजय से एक नया उत्साह देश भर में आया है, लेकिन दक्षिण भारत में विशेष तौर से आया है। और कल जो वोट भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में श्री सीपी राधाकृष्णन जी को मिलना चाहिए था, उससे अधिक वोट प्राप्त हुए। श्री राहुल गांधी जी के अगुवाई वाला इंडी गठबंधन ध्वस्त हो गया और 60% से अधिक मत श्री सीपी राधाकृष्णन जी को प्राप्त हुए। तो मैं तो यही कि यह 100 में 60% से अधिक वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जीत चुका है, अब बिहार जीतेंगे और 2027 में 2017 दोहराते हुए उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे।